ओम नमः शिवाय। आज 5 अगस्त 2026, श्रावण मास चालू है। सोचा आज क्यों नहीं महाप्रलय, सद्ब्रह्म और उधर से फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव के प्राकट्य की कथा का पुनः स्मरण किया जाए। यह रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में षष्ठो अध्याय है। शिव महापुराण में जो प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी के यह बतलाने से कि हे ब्रह्मन, देव शिरोमणे, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। बहुत उत्तम बात पूछी है। तो क्या बात पूछी है, यह समझने के लिए इसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पे जो है क्या प्रश्न किया गया था। तो कहा गया कि उमा विर्भावम आख्याहि तद्विवाहम तदा विभो। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थाश्रम और आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे कहें। हे जगत प्रभो, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आप मुझ पर कृपा करके यह कथा कहें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार कहने लगे। तो स्पष्ट होता है कि यह बात पितामह ब्रह्मा और उनके पुत्र नारद के बीच में हो रही है, जहां पे कि वो आगे की कथा जानना चाहते हैं। नारद जो हैं वो आगे की कथा जानना चाहते हैं। तो नारद को जो है, अब ये नारद ऋषि को ये कथा आगे की बताई जा रही है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोहम त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यम लोकानाम हितकाम्यया यश्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयम्। शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम् अद्भुतं च परेण न। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसिक्तमोमयम् सर्वं नरक ग्रह तारकम अचंद्र मनोहरात्रमन्नग्न्य नील भूजलम अप्रधानम वियुच्छिन्नन अप्रधानम व्युच्छुन्यन मन्यते जो विवर्जितम। तो कह रहे हैं कि जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। यत श्रुत्वा सर्वलोकानाम सर्व पाप क्षयो भवेत। जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के सर्वलोकानाम सर्व पाप क्षयो, सारे पाप जो है उनका क्षय हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस अनामक शिव तत्व को मैं आपसे वर्णन करता हूं। तदहम ते प्रवक्ष्यामि, बोलता हूं शिव तत्व मनामयम। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। शिव तत्व मया नैव विष्णु नापि यथार्थतः ज्ञातम च परमम रूपम अद्भुतम च परेण न। अद्भुत है जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूं, न विष्णु ही जान पाए और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस प्रकार यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंग में। महाप्रलय काले नष्टे स्थावर जंग में, जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। आसिक तमोमयम, आसीत तमोमयम, तमोमय हो गया, अंधकार में हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। सर्वम नरक ग्रह तारगम, न सूर्य ही दिखाई देते थे, न अन्य अन्यान्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था। अचंद्र मनोहर, अचंद्र मनहोरात्रा मनज्ञानिल भूजलम। अचंद्रम,
अनहोरात्रम अनग्न्य अनिल भूजलम। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अचंद्रम अनहोत रात्रम, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। अप्रधानम वियक्षुण्य मन्य तेजो विवर्जितम, उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। अदृष्टत्वादि रहितम, अदृष्ट अदृष्टत्वादि रहितम, अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द स्पर्श समुज्झितम, शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। अव्यक्त गंध रूपम, गंध रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। च रसत्यत्मादि ग मुखम, गंध रूप की अभिव्यक्ति नहीं थी, रस का भी अभाव हो गया था, और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। न दिशा थी, कुछ नहीं था, न स्पर्श था, न गंध था, न रूप था, कुछ नहीं था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। इत्थम सत्यंध सत्यंध तमसे सूची भेद्ये निरंतरे तत्सद ब्रह्मेति यत् श्रुत्वा सदेगम प्रतिपद्यते। तो जो सत सुना जाता है, सत तत्सद ब्रह्म जो हम मंत्र पढ़ते हैं, उसमें जो सत है वही था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव अभावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। उस सत को सिर्फ योगी जन देखते हैं। इति दृशम यदा नासीदत तत्सद सदात्मकम योगिनो अंतर्हिताकाशे यत् पश्यन्ति निरंतरम। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न ही गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ही ह्रास ही होता है। जो सतत्व है वह मन का विषय नहीं है। आ मानव गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत्कृशम आह्रस्व दीर्घमा लघु गुरुत्वा परिवर्जितम न यत्रोपचया कश्चित् तथा नोपचयोपि च। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और ना ही गुरु है। उसमें ना कभी वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होता है। तो यह जगत की उत्पत्ति के विषय में बात चल रही है कि जो हम भगवान विष्णु शंकर वगैरह की कथा सुनते हैं, उससे पूर्व भी जब कुछ नहीं था, उस समय जो सत्य तत्व था, जो सत्य तत्व था, वो सत्य तत्व जिसको कि हम तत्सद ब्रह्म इसमें, इस मंत्र में हम बोलते हैं, कहते हैं सत्य। जब वह सत्य तत्व था, वह कैसा था, तो उसको समझाने के लिए यहां पे कोई उपमा का उपयोग किया ही नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है कि ना तो वह मन का विषय है, क्योंकि वहां पे मन नहीं पहुंच सकता, वाणी का भी वहां तक पहुंच नहीं है, नाम रूप रंग सबसे वह शून्य है, न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, ना ही गुरु है। उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना ही कभी ह्रास ही होता है। तो आप सोचिए कि जब जगत की उत्पत्ति हुई, जब कुछ नहीं था, प्रलय हो गया, सब जो एक दूसरे में मिक्स हो गया, और फिर बिल्कुल जब शुरुआत की बात है, तो यह जगत कैसा रहा होगा, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि वह कुछ ऐसा होगा जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, जिसका जो न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न लघु है, न दीर्घ है, न गुरु है। उसमें उसकी कोई ऐसी खासियत नहीं है जिसको कि हम
बता सकें, वो ऐसा है, निर्वचनीय है। अमनोगोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत्कृशम अहर्स्व दीर्घमलभू गुरुत्व परिवर्जितम न यत्रोपचया कश्चित तथा नोपचयोपि च। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। जो श्रुति भी है उसके विषय में चकित भाव से, आश्चर्यचकित जो कहते हैं वह चकित भाव से इतना ही कहती है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में वह असमर्थ हो जाती है। वह प्रभु, वह जो परम ब्रह्म है, जो कि सत है, वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में बताना मुश्किल है, कहा ही नहीं जा सकता है, वो ऐसी है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय आधार रहित, निर्विकार निराकार निर्गुण योगिर्गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित, अद्वितीय अनादि अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। अभिधक्ते सचकितम यदः तिति श्रुति पुनः सत्यम ज्ञानमनंतम च परानंदम परम महः अप्रमेयमनाधारम विकारमनाकृति निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्याप्येक कारकम निर्विकल्पम निरांभम निर्मायम निरुपद्रवम अद्वितीयमनाद्यन्तमविकाशम चिदात्मकम। जिस पर ब्रह्म के विषय में अब हम भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इनसे एक स्टेप पहले की बात शायद हम कर रहे हैं। मैं गलत भी बोल रहा हूँ लेकिन शायद, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो यह है कि उनसे एक स्टेप पहले की बात की जा रही है। जगत की उत्पत्ति के समय जो परम ब्रह्म है, जो सत तत्व है, उनके विषय में बात हो रही है कि जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा, चाहे ज्ञान की उक्ति हो या बिना ज्ञान की, अज्ञान की जो पूर्ण उक्तियां हैं द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, सृष्टि का समय आने पर, जब सृष्टि बनने का समय आया, तब द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तो पहले जो वो परब्रह्म जो एक था, वह जो परब्रह्म है, जो कि जो कि अप्रमेय है, आधार रहित है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, योगी गम्य है, सर्वव्यापी है, सबका एकमात्र कारण है, निर्विकल्प है, निरारंभ है, माया शून्य है, उपद्रव रहित है, अद्वितीय है, अनादि है, अनंत है, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या इच्छा प्रकट हुई कि वह एक से द्वितीय हो, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उत्पन्न हुआ। यस यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः स्म वै, यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः स्म वै, कीयता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल, द्वितीयेच्छा भवत् किल, कीयता चैव कालेन द्वितीय इच्छा अभवत किला, दूसरा होने की संकल्प जो है, इच्छा जो है, वह जागी। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूप, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। आमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेनाकल्पी स्वलीलया, सर्वैश्वर्य गुणोपेता, सर्वज्ञानमयी शुभा, सर्वगा सर्वरूपा च, सर्वदृक् सर्वकारिणी, सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या, सर्वदा सर्वसंस्कृति। उस शुद्ध रूपिणी
ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गया, अंतर्हित हो गया। परिकल्प्येति तां मूर्तिम् ऐश्वरीं शुद्ध रूपिणीम् अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अंतर्दधे पराख्यं यद ब्रह्म सर्वगमव्ययम्। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, तो पहले जो पर ब्रह्म है, जो सत तत्व जो है, वह मूर्ति रहित है। उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। उसी पर ब्रह्म से भगवान सदाशिव का मूर्ति रूप आता है। अवार्चीन, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अमूर्ते यत्पराख्यम वै तस्य मूर्ति सदाशिव अर्वाचीना पराचीना ईश्वरम तम जगुर्बुधा। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार अपने अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। शक्ति ही तदैकलेनापि स्वैरम विहरता तनु स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरान पायिनी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। तो जहां पुरुष है वहां वह शक्ति भी है। उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। प्रधानम प्रकृतिम ताम च मायां गुणवतीं पराम बुद्धि तत्वस्य जननी माहुर्विकृति वर्जिताम। वह शक्ति अंबिका कही गई। वह जो शक्ति उत्पन्न हुई उनको अंबिका कहा गया। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल कारण भी कहते हैं। वो जो हैं उन्हीं को अंबिका कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, सर्वेश्वरी कहा जाता है, त्रिदेव जननी कहा जाता है, नित्या कहा जाता है और मूल कारण कहा जाता है। स शक्ति रंबिका, सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सा कलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारणा मित्युता। मित्युता सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वो जो सदाशिव द्वारा जो प्रकट की गई उन शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। अस्या अष्टौ भुजा चासन विचित्र वदना शुभा राका चंद्र सहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः। नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। नाना भरण संयुक्ता, नाना भरणम संयुक्ता, आभूषणों से अलग अलग प्रकार के आभूषणों से वो हैं। नाना गति समन्विता, नाना युद्ध धरा देवी फुल्ल पंकज लोचना। नाना भरण आभूषण नाना प्रकार के, नाना आगित समन्विता,
नाना आयुध धरा, अलग अलग प्रकार के आयुध हैं, शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र। देवी फुल्ल पंकज लोचना, और कमल के समान जो है उनके नेत्र खिले हुए दिखते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती हैं, अचिंत्य तेजसा युक्ता। वह अचिंत्य तेज से युक्त हैं, जगमगाती रहती हैं। वह सबकी योनि है। योनि यानी सबसे, सब सारी दुनिया जो है उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वह सबकी योनि और सदा उद्यमशील रहती हैं। सर्वयोनि समुद्यता, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। एक होने पे भी वो संयोग में अनेक हो जाती हैं। एकाकिनी यदा माया संयोगा चाप्यनेकिका। वे जो सदाशिव हैं, वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और अन ईश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। परः पुमानीश्वरः स शिवः शंभुरनीश्वरः, शीर्षे मंदाकिनी धारी भालचंद्र त्रिलोचनः। मुख 5 होने के कारण, 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं, त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है, सफेद है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। पंचवक्त्र, 5 मुख हैं। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। 10 बाहु त्रिशूल धृक कर्पूर गौर सुसिता भस्मोधूलित विग्रह। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है और सबके ऊपर विराजमान है। तो भगवान शंकर के रूप का पहले वर्णन हुआ कि पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा, 10 बाहुस, 10 बाहु त्रिशूल धृक, 10 बाहु त्रिशूल धृक कर्पूर गौर सुसतो भस्मा धूलि त विग्रह। उसके बाद कह रहे हैं, युगपच्च तया शक्त्या साकं काल स्वरूपिणा शिवलोकाभिदं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदैव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परमनिर्वाण संख्यानं सर्वोपरि विराजितम्। ठीक है। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। किधर? काशी में। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। ताभ्याम च रममाणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम। ताभ्याम च रममाणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम। हे मुने, बता रहे हैं नारद को कि हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में कभी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। प्रलय आ गया तो अभी छोड़ के नहीं गए। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। मुने प्रलय कालेपि न तक्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है।
आनंद का दूसरा अर्थ भगवान भी होता है। तो वह क्षेत्र आनंद का भी हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्यानंदवनम नाम, अस्य आनंदवनम नाम, अस्य आनंदवनम नाम, अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद विमुक्तमनंतरम। हे देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई। अब वो लोग वहां पे घूम रहे हैं, रमण कर रहे हैं, और शिव और शिवा दोनों के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वाह। तो सोचे कि हम जो है अब ये दुनिया चलाने का कार्य किसी और पे लगा देते हैं। अथानन्दवने तस्मिन् शिवयो रममाणयोः इच्छेत्यभूतसुरर्षेः सृज्या कोऽप्यपरः किला यस्मिन्यस्य महाभारम् आवां स्वस्वैरचारिणो यस्मिन्यस्य महाभारम् आवां स्वस्वैरचारिणो निर्वाणधारणं कुर्वः केवलम काशिशायिनौ। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। उन्होंने बोला कि हम अपना काम किसी और को लगा देते हैं। स एव सर्वं कुरुताम स एव परिपातु च स एव संवृणोत्वन्ते मदनुग्रहतः सदा। फिर क्या बोलते हैं कि यह चित्त एक समुद्र के समान है। यह जो चित्त है यह समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। यह जो चित्त है, इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। तो हमारा जो चित्त है वो कभी शांत नहीं रहता है। अगर हम कभी भी शांत भी बैठते हैं तो मन इधर उधर भागते रहता है। तो उसी को बता रहे हैं कि यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्वगुणी रत्न, तमोगुणी रूपी ग्राह और रजोगुणी रूप मूंगे भरे हुए हैं। सत्वगुण को रत्न से कंपेयर किया है, तमोगुण से ग्राह को और रजोगुण को मूंग से, और कहा है कि इसमें तीनों है। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके, अब यह जो विशाल जो चित्त है जिसमें कि तीनों तत्व हैं, सत्वगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, रत्न भी है, ग्राह भी और मूंगे भी हैं, इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करते हुए हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। चेता समुद्रम मा कुंच चिंता कल्लोलितम सत्वरत्नम तमोग्राहम रजो विद्रुमवल्लितम यस्या प्रसादातिष्ठा वह सुखमानंद कानने परिक्षेप्तम मनोमृक्तौ बहिश्चिंता तुरो तुरे सुखम परिक्षिप्तम मनोवृत्तो बहिश्चिंतांतुरे सुखम। आगे क्या कहते हैं? ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। अपने वाम भाग लेफ्ट साइड में उसके 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। ऐसा निश्चय करके संप्रधार्येति स विभूतया शक्त्या परेश्वरः सव्ये व्यापारयांचक्रे दशमंगे सुधासवम। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी, तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। ततः
पुमाना वीरासीदेकस्त्रय्यलोक्य सुन्दरः शान्तः सक्त्वा गुणो दृक्तौ गांभीर्यमित सागरः। मुने क्षमा गुण से युक्त, क्षमा, क्षमा जो है हमारे समाज में एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है कि क्षमा हो किसी के प्रति, जो हमारे मन में दुर्भाव लंबे समय तक ना रहे। किसी ने हमारे साथ गलत कार्य भी किया है, उसके लिए भी हमारे मन में क्षमा का भाव हो, इसको बहुत अच्छा गुण मानते हैं। तो कहते हैं कि मुने क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। तथा तथा च क्षमयो युक्तो मुने लब्धोपमो भवत् इंद्रनीलाद्युति श्रीमान पुंडरीको कामेक्षण। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। सुवर्ण कांति भ्रूक्षेरेष्ट दुकूल युगलावृत, किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। लसत प्रचंड दोर्दंड युगलो या पराजित। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तथा सा पुरुषः शंभुम प्रणम्य परमेश्वरम नामानि कुरु मे स्वामीन वद कर्म जवाग जगावती। ततः सा पुरुषः शंभुम प्रणम्य परमेश्वरम, शंभुम प्रणम्य भगवान शंकर को उस पुरुष ने तब ततः सह पुरुष शंभुम प्रणम्य परमेश्वरम, उनको प्रणाम किया और कहा, नामानि कुरु मे स्वामिन वद कर्म जगावती। नामानि कुरु मे स्वामिन, मेरा नाम दीजिए, नाम निश्चित करें और काम बताइए। वद कर्म जगावती। तत्श्रुत्वा वचनं प्राह शंकरः प्रहसन् प्रभुः पुरुषं तं महेशानो वाचा मेघ गभीरया। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। अब भगवान शंकर जो है उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। व्यापक होने के कारण, जो विष्णु शब्द जो है उसका अर्थ ही होता है व्यापक, जो हर तत्व में विद्यमान है वह विष्णु है। इसलिए भगवान शंकर भी यहां पे कह रहे हैं कि हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। विष्णुवती व्यापक त्वाक्ते नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यान्य बहुन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणी। तुम्हारे अनेकानेक नाम होंगे और तुम सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक होगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु रखा जाता है या विष्णु होगा, ऐसा उनको कहा जाता है। भगवान विष्णु का वह नाम रखते हैं भगवान शंकर सदाशिव। फिर आगे की कथा हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यह एक बहुत सुंदर निर्वाण अष्टकम याद करते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हाँ माता श्री, कीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए।
न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न स न वा सप्तधातुः न वा पंचकोशः। बैठा माई। न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चेदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चेदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे यः न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। हरिओम। तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर नाम देते हैं विष्णु, क्योंकि वह व्यापक है। भगवान विष्णु व्यापक है हर जगह, इसलिए उनको नाम दिया गया विष्णु। विष्णवती व्यापक त्वाक्ते नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणि। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददौ च निगमं ततः। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, तपः कुरु तप करो, दृढ़ो दृढ़ होकर, भूतवा परमम कार्य साधनम क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है, परम कार्य साधनम। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर भगवान शिव ने, इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददौ च निगमम तथा, ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वेदों का ज्ञान जो है भगवान शंकर ने श्वास मार्ग से विष्णु को प्रदान किया। तो विष्णु भगवान के पास में जो है शंकर जी ने श्वास मार्ग से वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। ततोच्युतः शिवम नत्वा चकार विपुलम तपः अंतर्धानम गतः शक्त्या सलोका परमेश्वरः। ततः अच्युतः शिवम नत्वा चकार विपुलम तपः अंतर्धानम गतः शक्त्या सलोकः परमेश्वरः। गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। So, as can be seen in this cartoon, the very original tattva is described in our scriptures. Tattva, I may be wrong, and forgive me, the traditional gurus and experts in the field, but the way I understand the very origin, the very idea of God in our Hindu tradition is that our rishis, our sages, our thinkers, they used to think about God as that entity which existed, which created the very original material from which this entire universe is created. They used to think about God as that something that led to the creation of this world. So they were thinking about that Param Brahman, that original material from which this universe was created. They used to think about this universe in a cyclical fashion, that it is created, it is maintained, and it dissolves, and then again it is created, and it goes in a cyclical form. And in each of this cyclical form, there is a very long length of time. And each of these things, when they are created from the very beginning, the matter from which it is created, that's the kind of matter or a tattva or sat which cannot be described, because our thinking cannot reach that destination. It cannot be felt, it cannot be smelled, it doesn't have the time dimension, it is just nothingness. And if we think about this whole mass and energy equation in this world,
when it all dissolves during the pralaya time and converts into that common material which contains every matter of the universe and converts into nothingness, we the physicists think about world as full of frequencies. The atoms and all the particles, they are nothing but in some way, if I may invoke, they are some sort of frequencies. So from that comes a time when that original matter, the Param Brahma that we call in Hinduism, it wants to become one more, and that becomes the Sadashiv. Sadashiv then is also accompanied by, he's called Purush, and from with Purush there is always a Prakriti, or in this case Shiva. And then it tells Puranas are characterized by storytelling. If you read the Vedas, they just talk about the facts, which is why they are difficult to remember and learn. The Puranas, the Puran, they are the stories, and depending on which god you believe or you like, or which storyline you want to listen, you can select one. So in this context, Bhagavan Mahashiv, Shankarji, goes to this place called Varanasi or Avimukta Kshetra. And he is roaming around, he's along with his Shiva. At some stage, they decide to have Vishnu. So the Vishnu comes into existence. And then he gives the Vedic knowledge through airway to Vishnu, and then the Vishnu takes over the maintenance of the universe, and Bhagavan Shiv decides to stay in Avimukta Kshetra or Varanasi or Kashi, which is one of the continuously inhabited oldest city in the world on this planet. So, the idea of God in Indian Hindu civilization is that of that original source of creation. And even though it is described differently by different learned people, it's all the same. That's why we in Veda say, Ekam Satyam Vipraha Vahuda Badanti. The truth is one, and the knowledgeable people call it by multiple different names. So we'll proceed from here and go back to the Shiva Puran and discuss more about what happens next. Hari Om. So Bhagavan Shiv has created Vishnu. And the Vishnu is called Vishnu because he's Sarva Vyapak, because he's everywhere. That's why he's called Vishnu. That is the first shloka we read. Now, this is what it said. Vishnavati vyapak tvakte nam khyatam bhavishyati bahonyanyani namani bhakta sokhya karani ha. हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। हम लोग जो हैं विष्णु के सहस्त्र नाम को याद करते हैं, उनके अनेकों नाम हैं, अनेक नाम से जाने जाते हैं भगवान विष्णु। और संस्कृत में, हिंदी में ही यह संभव है कि हमको अलग अलग नामों से पुकारा जा सके, क्योंकि जो नाम है वो एक प्रकार से एडजेक्टिव्स हैं हमारे। ठीक है, तुम सुस्थिर होकर, भगवान शिव कहते हैं कि तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान
प्रदान किया। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निगमं ततः। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, न गिरने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। ततोच्युतः शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः अंतर्धानम गतः शक्त्या स लोकः परमेश्वरः। यहां तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। 12,000 दिव्य वर्षों तक, 12,000 दिव्य ईयर्स, 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त ना कर सके। 12,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का पूजा किया। दिव्यम 12,000 वर्षम तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितम सर्वदम शंभु दर्शनम। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। ततः संशयमापन्नश्चिन्तितं हृदि सादरं मयाद्य किं प्रकर्तव्यमिति विष्णुः शिवं स्मरन्। एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाक्षुभा तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनुत्तये। ततः तेन शतश्रुत्वा तपस्तप्तं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यान मार्ग परेण ही। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तो भगवान शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान की अवस्थित कर ब्रह्म को ध्यान करने में लग गए, दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदनंतर ब्रह्म की ध्यान अवस्था में ही विष्णु को बोध हो आया कि वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। तदनंतर ब्रह्म की ध्यान अवस्था में ततः सा पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्त किम यत्तत्वमोह तत् यतत्वमहो इति कि वह महान तत्व क्या है। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। भगवान शिव के अंगों से जलधाराएं निकलने लगी। शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। परिश्रमवतस्तस्य विष्णु स्वांगेभ्य एव च जलधारा ही संयाता विविधा शिव माया। हे महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश से व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्रे से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। अभिव्याप्तम च सकलम शून्यम यक्तन महामुने ब्रह्म रूपम जलम भूतस्पर्शनात् पापनाशनम। उस समय थके हुए परम विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। तदा श्रान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं सुस्वाप परमप्रीतो बहुकालं विमोहितः। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम विष्णु नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उस परम पुरुष नारायण के सिवा अतिरिक्त और कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। नारायणेति नामापि तस्यासि श्रुति सम्मतम नान्यत् किंचित् तदारासित प्राकृतम पुरुषम विना। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। एतस्मिन्नन्तरे काले तक्त्वा न्यासन महात्मनः। हे विद्वन, मैं उन तत्वों के उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनिए। तत्प्रकारम शृणु प्राज्ञ
तत्प्रकारम शृणु प्राज्ञ गदतो में महामते। गदतो में महामत, गदतो, अच्छा, प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादी तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तान मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से पंचभूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृतेश्च प्रकृतेश्च महानासिन्महतश्च गुणस्त्रयः अहंकारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाताः पंचभूतानि वै ततः तदैव तानि इंद्रियाणि ज्ञानकर्ममयानि च। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर सारे शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए। पुरुष को छोड़ दिया जाए तो सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। और चूंकि सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं इसलिए वे जड़ हैं। तत्वानामिति संख्यानम मुक्तम ते ऋषि सक्तम जड़ात्मकम च तत्सर्वम प्रकृतेः पुरुषं विना तत्तदैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकं शिवेक्षया गृहीत्वा स सुस्वाप ब्रह्म रूप के। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तो यह चीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न आता है कि प्रकृतिश्च महानासिन महत्तश्च गुणास्त्रय अहंकारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाता पंचभूतानि वै ततः तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकर्म यानि च। प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ, प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ, महत्त्व से सत्व आदि तीनों गुण, रजतम सत्व, ये जो तीन गुण हैं ये प्रकट हुए। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ और पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सबके सब जड़ है। इस प्रकार जो है यह हमने ज्ञान प्राप्त किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टयापाख्याने विष्णुत्पत्ति वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में हमने भगवान विष्णु की उत्पत्ति के विषय में जाना, उससे पूर्व परम ब्रह्म के विषय में जाना कि परम ब्रह्म कैसे हैं। परम ब्रह्म के विषय में हमने जाना, उनके बारे में हमने ये जाना कि श्रुति भी उनके विषय में चकित भाव से है, बस इतना कहती है। उनको सिर्फ कहती है परम ब्रह्म के विषय में कि बस वो हैं, इतना ही कहती है। अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण दे नहीं पाती। वह जो परम ब्रह्म है वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, परमानंदमय है, परम ज्योति स्वरूप है, अप्रमेय है, आधार रहित है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, योगी गम्य है, सर्वव्यापी है, सबका एकमात्र कारण है, निर्विकल्प है, निरारंभ है, नहीं आरंभ, जिनका कोई आरंभ नहीं, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, न उनका आरंभ है न उनका अंत है, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। अभीधक्ते सचकितम यदस्तिति श्रुति ही पुनः सत्यम ज्ञानमनंतम च परानंदम परम महः अप्रमेय मनाधार मा विकार मनाकृति निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्याप्येक कारकम निर्विकल्पम निरारंभम निर्मायम निरुपद्रवम अद्वितीय मनाद्यांत मा विकासम चिदांतकम। तो हमने परम ब्रह्म के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार की कल्पना की, और वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न,
सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। ठीक है। और फिर जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति यानी चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। और अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, सदाशिव को ईश्वर कहते हैं। और एकाकी रहकर वो स्वेच्छानुसार विहार करने वाले जो सदाशिव थे, साथ में शिवा की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में फिर उनमें इच्छा जागती है कि हम विष्णु को उत्पन्न करें। और फिर विष्णु भगवान आते हैं। फिर विष्णु भगवान के विषय में हमने जाना कि किस प्रकार उनके अंगों से नार जल की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार उनका नाम नारायण पड़ता है। इतना हमने जाना। आगे का ज्ञान आगे के अध्याय में हम प्राप्त करेंगे। अब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम।